प्रार्थना करेंगे। महान खुदावंद पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम मुबारक हो प्रभु, जो आपने हमको एक और मौका दिया, बड़ा अनुग्रह किया कि खुदावंद हम आपकी उपस्थिति में अप्रोच कर सकें। खुदावंद प्रभु, आपके नाम की बड़ी तारीफ हो। वचन के चौगिर्द आपकी टेबल पे एक बार फिर से बैठने का एक मौका दिया खुदावंद, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ लॉर्ड, आपके नाम की तारीफ होवे खुदावंद। आपने हमें बचा के संभाल के रखा, जिंदगी सलामती दी प्रभु। ओ आपका शुक्र हो खुदावंद, हमें विजिट किया इस मैसेज के रूप में खुदावंद, देहधारी हो करके, और लॉर्ड अपनी कमिंग को आपने रिवील किया। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी कि आप आ चुके हैं। ओ लॉर्ड, ये बादल की कथा कितने लोगों के लिए कल्ट है, एक भ्रम है और एक भटकाव का रास्ता है प्रभु जी, फॉल्स अनॉइंटेड्स का जट्ठा है। लेकिन प्रभु आपका नाम मुबारक हो, हमारे लिए जीवन है खुदावंद, हमारी पहचान है प्रभु जी, हमारा फ्यूचर है लॉर्ड। आपके नाम की तारीफ हो खुदावंद, जो आपने हम पर अपने नबी को रिवील कर दिया, अपने संदेश को रिवील कर दिया, अपनी योजना को रिवील कर दिया प्रभु। आपके नाम की तारीफ, स्तुति और महिमा हो। हमारे जीवन इस लायक भी नहीं थे खुदावंद, पर आपने कितने धैर्य के साथ हमारे साथ डील किया है प्रभु, और हमारे को तराशा है प्रभु। वी नो लॉर्ड कि आप हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि अनगिनत बार आपने इसको रिवील किया है प्रभु जी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, एक्सप्रेस किया है प्रभु जी। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। ओ हम कितनी बार इन बातों को, आपके उपकारों को, जो कि एक्चुअली एहसान नहीं था, प्यार था प्रभु जी, हम सही समझ नहीं पाते और हिलने डुलने लगते हैं। लेकिन आप फिर आते हैं, पुलपिट को लेते हैं, कुछ नहीं तो इंटरनेट को ले लेते हैं प्रभु, ताकि वहाँ से एक पुलपिट को इस्तेमाल करके इसी जरिए से हमारे को संभाल लें प्रभु जी, पुलपिट से संभालें खुदावंद। मीटिंग आफ्टर मीटिंग हमारी मदद आपकी ओर से आती है, हमें हिम्मत अफजाई करती है, आपके वचन पे लौटा के लाते हैं। आप कितने महान हैं खुदावंद, आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। आपके नाम की तारीफ, स्तुति और महिमा हो खुदावंद प्रभु जी। ओ आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की शाम, प्यारे प्रभु जी, कि आपने हमें इस हार्वेस्ट टाइम पे रखा प्रभु। मेरे प्रभु आपका बहुत शुक्र करते हैं खुदा, और इस भूमि की सुधि आपने ली है प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कितनों से आपने उस गशर को छुपा लिया, लेकिन कुछ एक के लिए एक मार्गदर्शक भेज दिया। आप कितने महान हैं प्रभु जी, आपके नाम की तारीफ हो। वरन वो हमारा प्रॉमिस पोजेशन बना दिया लॉर्ड जीसस। खुदावन, बात तो सच है, इंतजार करते करते निरा ढीले पड़ गए थे, इधर उधर भटकने लगे थे, पर ये आपकी महानता है खुदा, आप जो आपने हमें जगा दिया प्रभु जी। हम कितने शुक्रगुजार हैं, अपनी मूर्ताओं के लिए आपके आगे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जैसा आपके साथ चलना चाहिए था पिछले सालों नहीं चले प्रभु, और अब आपके साथ लेकिन चलना चाहते हैं लॉर्ड जीसस। आपके इस प्रेम को देख करके, इस अनुग्रह को देख करके हम अचंभित हैं प्रभु जी कि आप हमसे इतना गहन प्यार कर सकते हैं प्रभु। आप महान हैं प्रभु जी, आपके नाम की तारीफ हो खुदावंद। आप क्या नहीं करते खुदावंद कि आप हमारे को सारे सेंसेस वापस लौटा दें प्रभु जी, वो छठी चेतना को मैच्योर कर दें प्रभु। हम बहुत आभारी शुक्रगुजार हैं खुदा। प्लीज आज शाम को आइए, प्लीज इस सभा का टेक चार्ज लीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आप ही यहाँ पर सर्वोच्च हैं प्रभु, आप ही की उपासना हम करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको अडोर और वर्शिप करना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु काश हम में से प्रत्येक को ये फजल मिल सके कि हम आपकी उपस्थिति में कैचअप हो सकें। प्रभु हम पर दया करें खुदा। ओ खुदा, आपका नाम मुबारक हो। आप आमीन हैं, विश्वास योग्य हैं प्रभु जी। वास्तव में आपसे अच्छा कोई नहीं है खुदा। कितनी जगह हमने अपने दरवाजे आपके सामने बंद कर लिए, लेकिन हम पर आपने
कोई ट्यूमर नहीं भेज दिया प्रभु, वरन कितने प्यार से संभाला समझाया प्रभु जी। हम कितने शुक्रगुजार हैं प्रभु जी, कितना धन्यवाद हो प्रभु जी। ओ लॉर्ड प्रभु जी, प्लीज हमारे को अब हाथ पकड़ के ले चलें खुदावंद। कैसे प्रोत्साहित करते हैं कि खड़े तो हो, देखो कि मैं तुम्हारे साथ कैसे लड़ाई करता हूं। ओ खुदावंद, और उसके पीछे भी एक भेद है प्रभु जी कि आप हम ही को आगे क्यों करना चाहते हैं। For this is bride coming of God। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। सेकेंड फोल्ड की पूर्ति पर आप अपने मास्क को बदल चुके हैं और थर्ड फोल्ड एक खास रूप में ही आप पूरा करते हैं। मेरे प्रभु, आप महान हैं प्रभु, आपके तरीके महान खुदावंद। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह। प्लीज लॉर्ड जीसस, हमारे साथ हम कलाम होना कबूल करें, हमसे बात करें आज शाम, मदद करें हम में से प्रत्येक आपकी आवाज सुन सके, और जिन हालातों में व्यक्तिगत रीति से हम चल रहे हैं आपके पास से सॉल्यूशंस आ सके, आपके पास से मार्गदर्शन आ सके और हम कैच कर सकें। ओ खुदावंद, काश ऐसा ना हो कि आज भी आप झुंझुना बजाते रह जाएं और हम इधर उधर देखते रह जाएं। प्रभु प्लीज हमारी सहायता करें खुदा, हमारी निगाहों को, हमारी अकल को, हमारी समझ को, हमारी आंखों को खोल दीजिए खुदा, स्पष्ट देख सकें। वो ईगल आइज दे दीजिए, ईगल सेंस दे दीजिए प्रभु जी, वो डक सेंस दे दीजिए प्रभु। ओ लॉर्ड जीसस, संसार की परिस्थितियां खुदावंद कुछ बता रही हैं, पर हम ऐसे ना हो कि संसार को देख करके अपना चेते, वरन इस समय तो दुल्हन के अंदर कुछ हो रहा होना चाहिए, वो हमें जगाए फिरे। प्रभु जी प्लीज हमारी मदद करें, अपने आत्मा को बल से उतारे खुदावंद, और हम में से प्रत्येक प्राण को झकझोर दें खुदा, पूर्णतः जगा दें खुदावंद। प्रभु जी अपनी कार्बन्स को साफ करने का फजल दें प्रभु जी। ओ लॉर्ड, और काश हर एक को अपना पोर्शन ऑफ ऑयल मिल सके लॉर्ड जीसस, ताकि ये फायर जो डाउन हो गई है रिकिंडल हो जाए लॉर्ड जीसस। वो ब्राइड रिवाइवल हमें रैप्चर की तैयारी बख्श दे प्रभु जी। इस बारिश में खुदावंद, आप जो इस लेटर बारिश के दूत हैं प्रभु, हमसे बात करें खुदा। ये बारिश हमें बदल दे प्रभु, न्यू स्ट्रेंथ दे दे खुदावंद। आज शाम कृपा करें, उस फेथ मसल को बढ़ा दें खुदा, हर मूर्ति को हम फोड़ सकें आपके उस एक्सपोज कर देने के बाद। हमारी मदद करें प्रभु जी। आइए टेक चार्ज लीजिए, आपको वर्शिप करने का फजल दीजिए। ओ लॉर्ड, वी फील सो हम्बल्ड लॉर्ड, आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। ओ खुदावंद, क्या ही तसल्ली है आपके वचन में जब आप अपनी मनसाओं को खोलते हैं। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। प्लीज आइए टेक चार्ज लीजिए, आपको वर्शिप करने का, आपको एडोर एडमायर करने का फजल दें प्रभु, आपके साथ प्रेम में और गहन उतरने का फजल दें, कुछ ऊपर और चढ़ने का फजल दें। हमारे बीमारों को चंगा करें मेहरबान खुदावंद प्रभु जी। और जिन्हें पवित्र आत्मा एक नए जन्म के तजर्बे के रूप में चाहिए, प्लीज दे दें। हम सबको आपका आत्मा चाहिए ही चाहिए प्रभु जी, और अधिक चाहिए खुदा। प्लीज आए और नीड ऑफ द आवर को पूरा करें खुदा। फॉर यू आर आवर प्रोवाइडर, संकट में अति सहज मिलने वाली सहायता प्रभु यीशु मसीह जो हो बचाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। एक कोरस से चालू करते हैं, 274। वायदे के मुताबिक है ये आखिरी बरसात, नजर उठाओ अनाज पक गया, उसके नाम से होते देखो मौज से निशान, पियो उसके लोगों ये है आखिरी बरसात। ब्रदर, ब्राइड तो मैच्योर हो रही है। अब ये मेरे और आपके ऊपर है कि मैं और आप देख के पहचान सके क्या मैं और आप मैच्योर हो रहे हैं कि नहीं, क्या हम मौजों को समझ पाते हैं या नहीं। आमीन। वायदे के मुताबिक है ये आखिरी बरसात, नजर उठाओ अनाज पक गया, उनके नाम से होते देखो मौजे निशान, पियो उनके लोगों ये आखिरी
बरसा, पियो उनके लोगों ये आखिरी बरसा, वायदे के मुताबिक है ये आखिरी बरसा, नजर उठा अनाज पक गया, उनके नाम से होते मौजे निशान, पियो उनके लोगों ये आखिरी बरसा, पियो उनके लोगों ये आखिरी बरसा, वायदे के मुताबिक है ये आखिरी बरसा, नजर उठाओ अनाज पक गया, उनके नाम से होते मौजे निशान, पियो उनके लोगों ये आखिरी बरसा, पियो उनके लोगों ये आखिरी बरसा, पियो उनके लोगों ये आखिरी बरसा। ये आखिरी बरसा कुछ एक को फाड़ के अलग कर देगी, पर कुछ एक मैच्योर हो जाए। काश मेरी दुआ ये हो 175, ऐ मेरी जान तो इसी दौर में चल और अपने खुदावंद की राहों में चल, आमीन, जबकि वो राह बना करके दिखा के चल रहे हैं, आमीन, क्योंकि ये रास्ता सबसे छुप चुका है और एक ही मार्गदर्शक है जो लाइफलाइन के जरिए रास्ता दिखाते चल रहे हैं। खुदा के नाम की तारीफ हो। ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावंद की राहों में चलो, अपने खुदावंद। एक मिनट मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं बहुत इस चीज को महसूस कर रहा हूं कि मैं आपसे शेयर करूं, लेकिन मैं पूरी तरह नहीं करूंगा अभी, पूरी तरह नहीं करूंगा अभी। मैं उस समय का इंतजार करूंगा जब वो फुलफिल हो। लेकिन मैं एक इशारा दे रहा हूं, आपने सुना है ना, कुछ यहां से कुछ वहां से कुछ यहां से उठेंगे और वो एक अंडरस्टैंडिंग में इकट्ठे होंगे। क्या ये बात सच है? वो फेथ के एक मयार पे उठेंगे, वचन की एक समझ पे उठेंगे, उनके बीच में मुआज़े होंगे। क्या ये बात सच है? खुदावंद कुछ खास काम करेंगे और उन्हें ये एहसास देंगे वो सब एक बदन हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक की चंगाई की खबर या रास्ता या तरीका दूसरे को मिले ताकि वो उसे बताए? क्या बात समझ में आ रही है? ब्रदर, इस कलीसिया में चालू हो गया है। मैं और आप कहां हैं? खुदा के नाम की तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। क्या ये बढ़ेगा? जी, ये यहां तक नहीं रहेगा, ये बढ़ेगा आगे और ये बहुत बढ़ेगा, बट इट विल नॉट बी अ पब्लिक शो। यू अंडरस्टैंड? जिसने देखा, जिसे बताया, उसका फायदा, वो अपनी गवाही देगा, शायद पूरी दे भी ना पाए, क्या पता। आइए इस राह को पकड़ के चलें, हर चीज को सेट असाइड करते हुए, हर बोझ को, हर बिटरनेस को, हर चीज को। आमीन। इट्स सर्वाइवल टाइम नाउ। कैजुअली मत गाना आज शाम को। ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावंद की राहों में चलो, अपने खुदावंद की राहों में चल, राहों में चल। ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावंद की राहों में चलो,
चल, लेकिन तू दिखाते चलेंगे तुझे, ओ पल पल संभालेंगे वो ही तुझे, रास्ता दिखाते चलेंगे तुझे, चलेंगे तुझे। ऐ मेरी जान इसी दौर में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावन की राहों में चलो, अपने खुदावन की राहों में चल, राहों में चल। ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल। यीशु मसीह तेरी अब भी चट्टान, तुझ पर सदा होके वो मेहरबान हो। यीशु मसीह तेरी अब भी चट्टान, तुझ पर सदा होके वो मेहरबान, वो मेहरबान। ऐ मेरी जान इसी दौर में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावन की राहों में चलो, अपने खुदावन की राहों में चल, राहों में चल। ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल। माने दुखा की तू ऊंचा उड़े, तुझको खुदावन से ताकत मिले, ओ माने दुखा की तू ऊंचा उड़े, तुझको खुदावन से ताकत मिले, ताकत मिले। ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावन की राहों में चलो, अपने खुदावन की राहों में चल, राहों में चल। ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल। I am goes going, only believe, all things are possible. Only believe, only believe. All things are possible. Only believe. My Lord, I believe.
महान सामर्थी खुदाबंद, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं, आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके नाम को धन्य कहते हुए पिता, आपने ही हमें संभाला है। आपने ही प्रभु जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे नाम को अपनी किताब में लिख लिया। आपने प्रभु हमारे लिए एक मेमना बलिदान कर दिया। आपका नाम मुबारक हो प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि जब समय आया कि हमारे लिए वो उद्धार की योजना हम पर प्रकट हो, वो किताब हम पर प्रकट हो, प्रभु आपने एक नबी को भेज दिया भाई ब्रैनम के रूप में। आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, और एक बार फिर से आपके चरणों में आए हैं आपकी बातों को सुनने के लिए। हमारी मदद करिएगा प्रभु कि जो कुछ आपने इस युग में कहा है वो हमारी समझ में आ सके। हमारी मदद करें प्रभु। आज ये सांझ के समय प्रभु आपके चरणों में आए हैं आपका ही रहम पाने, आपसे ब्लेसिंग्स पाने, अपनी प्रार्थनाओं को आपके सामने रखने के लिए प्रभु हमारी मदद करिएगा और अपनी पवित्र आत्मा से बहुत ऐसे भर दीजिएगा। प्रभु आप आएँ, मीटिंग का कंट्रोल लें और हमारी मदद करें प्रभु। यदि कोई भाई बहन किसी बंधन में आया है, उसके बंधन को काट दीजिएगा, हर एक डीमन की चाल को काट दीजिएगा प्रभु। और दुष्ट आत्मा से प्रभु हमारे इन भाई बहनों को, हमें, हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को और इस आलमगीर कलीसिया को बचा के रखिएगा प्रभु। और उस डीमन की चाल को, उन हर एक दुष्ट आत्माओं को उस अधोलोक के कुंड में डाल दीजिएगा उस न्याय के दिन तक। प्यारे प्रभु अपने बच्चों को और ऊपर उठा लीजिएगा उस आयाम में जहाँ पर आप इनसे बातचीत कर सकें। आप ही आएँ प्रभु, दया करें। निवेदन करते हैं अपने प्यारे भाई बामिन हिंडा के लिए प्रभु, जिनके कमर में दर्द है प्रभु। प्यारे खुदाबंद आप रहमदिल होइएगा प्रभु, अपने चंगा करने वाले हाथों से छुइएगा और बहुत ऐसी चंगाई दीजिएगा। दया करें, विनती को इसने कबूल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए जब हम लोग खड़े हुए हैं, खुदावंद के वचन से निकालेंगे निर्गमन और उसका 23 अध्याय। निर्गमन 23 अध्याय और उसकी 20वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। निर्गमन 23-20 जो आपका जाना पहचाना स्क्रिप्चर है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो तुझे मार्ग में बनाए रखेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। उनके देवताओं को दंडवत ना करना और न उनकी उपासना करना और ना उनके से काम करना, वरन उन मूर्तियों को पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाठों को टुकड़े टुकड़े कर देना। तू अपने खुदा यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आइए दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आए हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। आप महान सामर्थी हैं, आप बहुत ही अनुग्रहकारी हैं, आपने दया करी है। प्यारे प्रभु, हमारी मदद करिएगा, आपके इन वचनों को समझ पाएं और आपके साथ चल सकें। प्रभु,
हमारा कंट्रोल ले लीजिएगा अपने हाथों में। एक बार फिर से आइएगा प्रभु, अपना रहम और बहुतायत से हम पर करिएगा प्रभु। हमारी आंखों से धुंधलेपन को हटा दीजिएगा ताकि आपके वचन को देख पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। खुदावंद का नाम मुबारक हो। खुदावंद ने दया करी और एक और मौका दिया सांझ के समय आ सके हैं, तो सारा आदर उस महान खुदावंद को ही मिले। और अब जैसे कि आपको पता है कि ये ईस्टर्स की मीटिंग दिल्ली में ये 3 दिन की स्पेशल मीटिंग्स रहती हैं। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो 3 दिन की मीटिंग होंगी, तो तीनों दिन की मीटिंग को यहाँ पर भवन में लगाएंगे। जो लोगों के पास टाइम हो, छुट्टी हो, जो आना चाहें वो आ सकते हैं। और चूँकि सुबह की मीटिंग शायद 10 बजे का टाइम है, हाँ, कल सुबह की मीटिंग 10 बजे, 10 से 1, और फिर सांझ की मीटिंग का अनाउंसमेंट जैसे वहाँ पर होगा वैसा आपको बता दिया जाएगा। तो और यदि आप घर पर सुनना चाहते हैं तो लिंक आपके पास भेज दिया जाएगा, जो कॉमन ग्रुप है उसमें आपके पास लिंक पहुँच जाएगा, ठीक है नहीं। तो सुबह की मीटिंग 10 बजे है, लेकिन कोशिश है कि भवन में ही लगाएं। तो जो लोग आ सकते हैं ज़रूर आइएगा, ठीक है नहीं, ताकि उन स्पेशल मीटिंग में जो एक अनाउंटिंग है वो मिल सके, क्योंकि घर में कई बार होता है कि वो बात नहीं बन पाती है। तो आप आराम से आकर के सुन सकते हैं। ये 2 दिन की मीटिंग जैसे वहाँ से दिल्ली से आ रही होंगी वैसे ही चलेंगी, सुबह सांझ की मीटिंग, और संडे की मीटिंग जैसे हमारी होती है, सुबह की मीटिंग अपनी होगी और सांझ की मीटिंग वहाँ दिल्ली से आएगी, वो वाली सुन रहे होंगे, ठीक है नहीं। तो गॉड ब्लेस यू। अब इस हिस्से पे हम लोग आते हैं। ये हिस्सा बहुत बार पढ़ा हुआ है, और जो हमने 20वीं आयत पढ़ी थी 23 अध्याय उसकी 20वीं आयत, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। माइक दे दीजिएगा इधर, माइक है। और इसकी 20 आयत पढ़िएगा। सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। जी आगे। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा, और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। उनके देवताओं को दंडवत ना करना, और ना उनकी उपासना करना, और ना उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना, और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। गॉड ब्लेस यू भाई। सो यहाँ पर जो हिस्सा है, और चूँकि इस हिस्से को हम लोग कई बार पढ़े हैं खुदावंद के रहम से, लेकिन नबी का एक मैसेज है, मैं आज फिर से पढ़ूंगा। और वो नबी का वो मैसेज है, खुदा ने मूसा से बात की। आपके पास ट्रांसलेशन है, गॉड टॉक टू मोजेस, हिंदी में यहाँ पर भाई करण पाल ने ट्रांसलेट किया, वो वाला है। और ये वाला है 1953 31 अगस्त का, 53/08/31 पैरा नंबर 13 में है। यहाँ पर जब भाई ब्रानम कहते हैं कि अब निर्गमन के 23वें अध्याय में उसकी 20वीं आयत से शुरू करते हुए, और तब उन्होंने इस हिस्से को पढ़ा, और पढ़ने के बाद कहते हैं मैं बस थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ जैसा कि हम बात करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप बस ध्यान से वचन को सुने, बहुत ध्यान से इस वचन को सुने। और तब नबी बात करते हैं कैसे खुदाबंद उस आग के खंभे में होकर के अपने लोगों को निकालते हैं। पैरा नंबर 17 पे मैं आ रहा हूँ। अब ये कितनी प्यारी तस्वीर है इस्राएल की वहाँ जाते हुए। मुझे ये पुरानी बहुमूल्य बातें बहुत अच्छी लगती हैं। इब्राहिम कहते हैं ये बहुमूल्य बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि पुराने अहदनामे को लूँ और उन्हें बाहर निकालूँ।
और उन्हें रगड़ूं और उन्हें देखूं। हर चीज पुराने अहदनामे में नई की छाया थी। जिस प्रकार इस्राएल ने अपनी यात्रा करी वायदा किए हुए देश की ओर जाने में, उसमें यात्रा के 3 चरण थे। मिस्र से बाहर निकलना, कादेश बर्निया, न्याय और वायदा किए हुए देश में पार करके पहुंचना। और आपने देखा होगा भाई ब्रैनम ने पूरा एक मैसेज प्रचार किया, 5 मीटिंग ली, इस्राएल एंड हिज चर्च। वो पूरी किताब है एक साथ, लेकिन 5 मीटिंग है इस्राएल और कंपेयर करते हुए चर्च, है ना। एक इस्राएल जो निकला था वहां से और एक चर्च निकला है, और वो टाइप करते हुए चलते हैं। फिर वो अमेरिका को भी लेंगे, अहाब को लेंगे और इजाबेल को लेंगे। फिर वो अमेरिका के साथ में लेंगे उसको, रोमन कैथोलिक चर्च को, एलिया को, और सब बातों को लेकर के आएंगे। जैसे वहां हुआ था वैसे ही यहां हुआ था। और उनके 3 चरण थे। मिस्र से बाहर निकलना नंबर 1, कादेश बर्निया जजमेंट, और तीसरा वायदा के हुए देश में पार करके पहुंचना। नबी कहते हैं कैसे वो, ये निश्चित रूप से वे 3 कलीसियाएं हैं। अंधेरे युग के बाद वो 3 कलीसियाएं, ये जर्नी को भी स्टार्ट चर्च है जिसकी पहली कलीसिया काल से नहीं करते हैं, वो करते हैं अंधेरे काल से निकल के आए। अब 3 स्टेप हैं, जस्टिफिकेशन, सेंटिफिकेशन एंड बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट। लूथर, वेस्ली एंड पेंटिकॉस्टल पे। अब निश्चित रूप से वे 3 कलीसियाएं हैं अंधेरे युग के बाद, वो 3 कलीसियाएं। और यदि एक नबी ना हो और हम यदि टाइप में भी फिट करते रहें तो इन 7 को कहां फिट करें और कहां से करें स्टार्ट। लेकिन नबी कहते हैं ये उनका गुलामी में रहना, ये डार्क एजेस था। गुलामी से जब निकल के चले अब वो 3 स्टेप स्टार्ट होते हैं। और अंधेरे युग के बाद वो 3 कलीसियाएं, तो अगली फिलाडेल्फिया कलीसिया आती है, फिर लौदीसिया आती है, और आपका होगा वो लूथर, क्योंकि फिलाडेल्फिया और लौदीसिया तो आ गई, एक रह गई, वो कौन सी थी, सरदीस, है ना। तो आप यहां पे देखोगे एंड चर्चेज, अब यहां डॉट 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 लगा है, तो वो आवाज वो रिकॉर्ड नहीं हुई। जो वो बोल रहे थे उन तीनों को लेके आएंगे आफ्टर द डार्क एजेस, द 3 चर्चेज। अब एक पहली कोई रह गई वहां पे। देन नेक्स्ट कम द फिलाडेल्फियन चर्च एंड द नेक्स्ट कम टू द लौदीसिया चर्च। तो सरदीस वाली यहां पर इसी डॉट डॉट में है, इसे कहते हैं आवाज वहां रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, क्लियर वॉइस नहीं आई है वहां पर, तो उन्होंने उस हिस्से को छोड़ा हुआ है। और तब वो पार हो जाती है। कैसे खुदा पुराने जमाने में जब आग का खंबा इस्राएल की छावनी पर लटका था उन्होंने उसे देखा था, और तब वो बताएंगे कैसे मार्टिन लूथर के समय में लोग निकल के आए। मैं इन सबसे आगे बढ़ता जाऊंगा। और पैरा नंबर 33। और हम सिर्फ यहां एक भीड़ भाड़ में रह रहे हैं, और जब तक आप सुसमाचार में मजबूत नहीं हो जाते तब तक आप प्रचार करते हैं, फिर बाहर मूर्ति पूजक मर रहे हैं। ये मेरा दर्शन है, मुझे उनके पास जाना चाहिए, वहां जहां खुदा ने आशीष दी है, क्योंकि वे भूखे और प्यासे हैं, वे कुछ सुनना चाहते हैं। नबी तब बात करते हैं कैसे हमें प्रचार के लिए जाना चाहिए, क्योंकि लोग अभी भी भूखे प्यासे हैं, तमाम मूर्ति पूजा में मर रहे हैं, क्योंकि 1953 का समय है और जब वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री उनकी चल रही है। अभी इंडिया में नहीं आए हैं, अगले साल वो इंडिया में आएंगे। और चूँकि 1952 में ही खुदाबंद ने दिखा दिया तो उन्हें इंडिया में भी आना है। 51 में वो अफ्रीका जा चुके हैं, और 1954 यानी इंडिया का दर्शन उनके सामने है, जहाँ उन्होंने देखा कि एक मीटिंग में 3 लाख के आसपास लोग हैं। तब वो कहते हैं मुझे वहाँ जाना है, और कहते हैं हमारे यहाँ प्रचारक अमेरिका में रहते हैं, इन्हें जगह जगह जाना चाहिए।
यही कारण है कि मैं टॉमी ऑसबॉर्न के साथ हूं। उनके पास भी यही दर्शन है। और दर्शन क्या है? सुसमाचार को बाहर ले जाना। और आपने सुना होगा इन दिनों फिर से भाई आशीष ने एक पॉइंट और फिर से लिया है, मत्ती 28:20, 19-20, सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और जब वो सिक्किम की मीटिंग है तो आपने सुनी होगी, उनका एक मेन फोकस था, सिक्किम में एक बहुत बड़ी भीड़ है और कह रहे खुदाबंद का दूत इस नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब केवल सिक्किम नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में। रीजन बिहाइंड, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले मिजोरम में कुछ घटनाएं घटी थी, पढ़ा है आप लोगों ने? मिजोरम से और मिजोरम से निकले थे वो लोग, मणिपुर से निकल के गए थे, मणिपुर से निकल के गए हैं। और जब मणिपुर से लोग गए वो एक डिस्टरबेंस की वजह से गए। और यदि आप मत्ती की इंजील उसका 24वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, और वो अपने दूतों को भेजेगा। मत्ती 24 पढ़ेंगे, वो अपने दूतों को भेजेगा ताकि पृथ्वी की छोर पर से उसे चुने हुओं को इकट्ठा करें। और ये चुने हुए ब्राइड की बात नहीं कर रहे, क्योंकि नबी कहते हैं, आपने देखा वहां पे क्या लिखा हुआ है? दूतों को भेजेगा। पढ़ा है आप लोगों ने? मत्ती 28 में और मत्ती 24 में, निकाल लीजिएगा मेरे साथ। मत्ती 24 और इसकी 31 पढ़िएगा फिर। वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, हाँ, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। और तो नबी कहते हैं, ये जो बात है, जब नबी इस वाली आयत को लेते हैं तो कहते हैं, आपने देखा वहां वो तुरई के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। एक दूत नहीं है, तब वो कहते हैं वो दो हैं। मूसा और एलिया को लेते हैं, कह रहे वो दो हैं। लेकिन कहां भेजे जा रहे हैं? पूरे दुनिया में। ये रैप्चर के बाद नहीं आ रहे, रैप्चर के बाद तो वहां दिखेंगे ही, लेकिन पहले तो इकट्ठा करें। तो जरूरी है वो खुदा का दूत उस एरिया में जाए, नॉर्थ में। वो डिस्टर्बेंस वो दूत ही कराएगा। जैसे हम डैनियल में पढ़ते हैं, जब जिब्राइल फरिश्ता ने डैनियल से कहा, अब मैं यहां से लौटूंगा, मैं फारस के राजा से लड़ूंगा, तब यूनान का राजा आएगा। पढ़ा है ना? और फारस का राजा कौन है? ईरान। मैं फारस के राजा से, ईरान से लड़ूंगा, तब यूनान का राजा आएगा। ये बात है डैनियल के समय में, जब मादी और फारसियों का राज्य था। वो अप डाउन होगा, और वो राजा जो वहाँ का फारसी, वो मादी और फारसियों का, वो अप डाउन होगा और सिकंदर आएगा। ये बात उसकी थी। तो एक ऊपर हलचल होती है, वहां से आगे चल रही होती चीजें। तो जरूरी है दूत जाके नॉर्थ में जाए, नॉर्थ ईस्ट में वहां एक हलचल करे ताकि कुछ निकल के जाए। और यदि वो दूत वहां पर है तो इस्राएलियों को तो निकाल रहा है उनके देश के लिए, और अपने चुने हुओं को, जैसे ब्राइड कहते हैं, उसको निकाल रहा है यहां झुंड में ले जाने के लिए। क्योंकि दूत वहां काम कर रहा है, दूत का मूवमेंट होता है एक जगह। तो कह रहे जब दूत यहां पर है तो याद रखिए कुछ काम इधर भी होगा और उधर भी होगा। जैसे एक समय था जब इधर जहां मैं और आप रह रहे हैं, इन वाली एरिया में एक बार समय दूत चल रहा था, तब यहां एक बेदारी चल रही थी। ये बेदारी ऐसे ही नहीं आती बगैर उस दूत की, क्योंकि वचन कहता है, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं, और ये दूत है बेदारी लेके आता है। इसी दूत को कहेंगे वो पवित्र आत्मा है। 1906 तक लगभग जैसे डेड से हो गए थे, लेकिन एक दूत आया जब डार्क एजेस में सब चले गए थे कैथोलिक चर्च के अंडर में, तब एक दूत आया, उसने विजिट किया मार्टिन लूथर को, और एक डिस्टरबेंस हुआ और एक झुंड निकल के आया। ये सुसमाचार का डिस्टरबेंस था। वैसे ही जब हिटलर के समय में एक डिस्टरबेंस आया पॉलिटिकल, वो दूत निकल के गए। लेकिन जब ये निकल रहे हैं, याद रखिएगा खुदावंत का दूत इन चुने हुए, जैसे ब्राइड कहते हैं, उसे को भी निकाल रहा होता है।
तो यहां पर खुदावंद ने वायदा किया था, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। अब यहां पर मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, ओह पैरा नंबर 32 है, मैं पढ़ रहा हूं। ओ मैं इसे कैसे जानता हूं और मुझे लगता है प्रिय खुदा मैं क्या कर सकता हूं। मेरा हृदय जलता है जब मैं महान आवश्यकता को देखता हूं। हर जगह चिल्लाहट है, बुलाहट है, मैसेडोनिया में आ जाओ, हर जगह। तब क्या कर सकते हैं? तब मैं यह सोचता हूं, हे प्रभु मैं जहां भी हूं मैं सबसे अच्छा करूंगा जितना मुझसे होगा, ताकि जो भी खुदा रहित और बिना जीवन के लोग हैं उन्हें जीवन का मार्ग दिखाने का प्रयास करूं। एक बुलाहट है, 1953 है। बच्ची भाई ब्रानम की छोटी है, 2 साल की हुई है अभी। जो दूसरी वाली बेटी है वो 2 साल की है, क्योंकि 51 की थी। अब ऐसे में भी वो भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि बुलाहट है। जब वो 1 साल की थी वो अफ्रीका चले जा रहे हैं, वहां से बीमारी भी आ गई लग के। लेकिन वो कह रहे हैं, प्रभु मैं जहां भी हूं मैं सबसे अच्छा करूंगा जितना मुझसे होगा, ताकि जो भी खुदा रहित और बिना जीवन के लोग हैं उन्हें जीवन का मार्ग दिखाने का प्रयास करूं। क्या ये झील है? और नहीं है तो मैं कहूँगा मेरे भाई मेरी बहन, एक झील खुदावंद के सामने आके मांग लो, एक झील। और वो क्या था? मत्ती 28-19 भी जो आपने पिछले दिनों में से सुना होगा, जाओ सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और चेला बनाने से और क्या होता है मैं आपको एक दिखाऊं, याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय होगा शायद, याकूब 5 और उसकी 19वीं आयत। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। यदि कोई भटक जाए, और भटके हुए नेरे घूम रहे हैं, कैसे भटक गए? वो रोमियो 1 अध्याय आपने पढ़ लिया होगा, जो पिछले दिनों पढ़वाया गया था। कैसे वो डीमंस आके अटैक करती हैं और कौन कौन सी दुष्ट आत्माएं आके अटैक करती हैं। दुर्गापुर की मीटिंग आपने सुनी होगी, फिर यहां पर संडे की भी आपने सुन ली। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आपने नाम सुना होगा डेनियल कैरी का, सुना है? डेनियल कैरी, जब यहाँ से वो जा रहे हैं, वो सपना देखते हैं जब, और कहते हैं मैं उस सिंहासन के सामने पहुंचाया गया और मुझे एक जगह लेके जाया जा रहा था। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं, मैं तो प्रभु के पास जाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम अपना केस वहाँ रख सकते हो। तो गए हैं और सिंहासन में से एक आवाज़ आती है, क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला? और सारी जिंदगी चल रही सामने, बोला है। क्या तुमने कभी चोरी नहीं की? क्योंकि व्यवस्था तो यही कहती है। तो सब सामने सर चला एक एक करके, और तब अगला आदेश यही आना था, न्याय के अकॉर्डिंग इसे नरक में भेज दो। लेकिन कहते हैं तब एक आवाज आई बहुत मीठी सी, पिता ये मेरे लिए जमीन पे खड़ा रहा है, मैं इसके लिए यहां खड़ा होता हूं। न जाने जिंदगी में क्या क्या थे, लेकिन एक आवाज ने, क्योंकि वो जमीन पे यहां खड़ा हो गया था, बहुतों को फेर लेके लाए थे, और जब वो फेर के ले आए उनके लिए एक आवाज आती है, पिता ये मेरे लिए जमीन पर खड़ा हुआ था। कितनी बढ़िया बात होगी यदि वहां पर एक आवाज आए, पिता ये मेरे लिए जमीन पर खड़ा हुआ था, मेरे लिए जमीन पर खड़ी हुई थी, मैं उसके लिए यहां पर खड़ा होता हूं पर्दे को उस पार। अब यहां पर आगे पढ़ता हूं मैं, पैरा नंबर 33।
उसका एक आगे का हिस्सा है। यही कारण है कि मैं टॉमी ऑसबॉर्न के साथ हूं, उनके पास भी यही दर्शन है। और दर्शन क्या था? सुसमाचार को बाहर ले जाना। हमें यह करना है, खुदाबंद इसके लिए हमें जिम्मेदार ठहराएंगे। यात्रा चालू है। अब मैंने ध्यान दिया, खुदा ने मूसा से कहा, मैं तुम्हारे सामने अपने दूत को भेजूंगा जो मार्ग में तुम्हें बनाए रखे। मुझे यह पसंद है। अब कोई भी जानता है कि जो दूत मूसा से मिला या मूसा को निर्देशित करता था, वो वाचा का दूत था, जो यीशु मसीह थे, आग का खंबा। वो दूत कौन था? यीशु मसीह। वही आग का खंबा वहां आग के खंबे के रूप में चल रहा है। और वही दूत 2000 साल पहले एक इंसान बन के आ गया। और वो कल, आज और हमेशा एक सा है। आज वही दूत है जो आज कलीसिया को लिए चल रहा है। और अब मैं देखता हूं, उसने कहा, रुको, मैं इस दूत को भेजूंगा और वो इस समय में आपका मार्गदर्शन करेगा जब तक वे अपने वायदा किए हुए देश में नहीं आएंगे। और खुदा ने हमें पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा दिया है, जो उस दिन से कलीसिया को निर्देशित करता रहा है जब तक हम वादा किए हुए भूमि में ना पहुंच जाएं। अगली चीज थी 21वें आयत पढ़िएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। अब मैं पढ़ रहा हूं नबी की बात। उसे देखो, उसने कहा, उसके सामने सावधान रहना। किसके सामने? उस दूत के सामने। वही दूत वाचा का दूत कहलाया, वही दूत जो आग के खंबे के रूप में चलता था, वही दूत यीशु मसीह थे, है कि नहीं? और तब यूहन्ना की इंजील और उसके दूसरे अध्याय में आप पढ़ोगे, वहां पर मरियम है जो कहती है, जो कुछ वो तुमसे कहे वो करना। पढ़ा है? जो कुछ वो तुमसे कहे। और वो आगे लिखा हुआ है, ये उसका पहला आश्चर्य कर्म था। इससे पहले कोई आश्चर्य कर्म नहीं करे। 30 साल हो चुके हैं। वो एक साइलेंट है, लेकिन अब सेवकाई स्टार्ट हो रही है। पहला मिरेकल है जहां वो पानी से दाखरस बनाएंगे, लेकिन मरियम ने कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। उससे सवाल मत पूछने बैठ जाना कि भला होता पहले अंगूर मंगवाते, क्योंकि बनाना दाखरस है तो कम से कम अंगूर तो मंगवा ही लेते। और फिर जिनमें दाखरस था पहले उसमें वाले बर्तन में डलवा देते तो शायद कुछ महकी आ जाती। उस वाले मटकों में भरवा रहे हैं जहां पहले पानी भरा जा रहा था, उसमें कोई दाखरस नहीं भरा जा रहा था, लेकिन उस वाले में उन्होंने डलवाया। और मरियम ने कहा, जो कुछ वो कहे, उससे सवाल मत पूछना, जो कुछ वो कहे। अब यहां पर कहते हैं, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो तुझे मार्ग में बनाए रखेगा। यह मार्ग में बनाए रखने की जिम्मेदारी इस दूत की है। दूत मार्ग में बनाए रखेगा। कैसे भी हालात आए, पानी नहीं हो पानी मिलेगा, खाना नहीं मिल रहा हो ये खाना प्रोवाइड करेगा, आसमान से चाहे पानी बरसाना हो और चाहे आसमान से खाना गिराना हो, चाहे हवा में से बटेरे लानी हो, ये सब वो दूत करेंगे। लेकिन दूसरी आयत में एक चीज है, उसके सामने सावधान रहना बहुत अलर्ट। जैसे मरियम ने कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वो करना। भाई 21 पढ़ना भाई। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। आगे, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु
और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। अब एक कंडीशन है, उसके सामने अलर्ट रहना और उसकी मानना, है कि नहीं? उसकी मानना। और तब नबी एक मैसेज है, और वो है इसी वाले मैसेज में, इन अंतिम दिनों में खुदा की आवाज। नबी कहते हैं उस वाले में, इन अंतिम दिनों खुदा की आवाज वाले मैसेज में, पैरा नंबर 21 है यहाँ पर, क्योंकि भाई ब्रैनम ने यहाँ पर पढ़ा वो शमूएल का हिस्सा, पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयत से पढ़ते हुए वो 19वें आयत को पढ़ते हैं। और वो हिस्सा था, मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और खुला दर्शन नहीं मिलता था। वहां पर खुला दर्शन बंद क्यों हुआ था? कुछ हो गया है वहां पर? खुला दर्शन बिल्कुल है ही नहीं अब, क्योंकि लोगों ने उस दूत के द्वारा दी गई आज्ञा मानना बंद कर दिया था। आप एली के बच्चों के देखो क्या हाल है उनका, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, बहुत ही बुरा हाल है। वहां पर जब कोई अपनी कुर्बानी लेके आता है पीतल की बेदी पे, याद होगा शायद पिछली बार यहां पे दिखाया भी था, पीतल की बेदी पे, जहां पर, क्योंकि यहां से रास्ता जाएगा, अभी तो पिछली बार देख रहे थे हम लोग, उस वाले हिस्से को, बाहरी आंगन को डाकुओं की खो बना के रखा था, पढ़ा है ना? जब यीशु मसीह आए, वही दूत जब वहां आया एक इंसान बन के, वो कह रहा तुमने इसे डाकुओं की खो बना के रखा है। वहीं पर वो पीतल का हौद जहां पे पाया जाता था, वहीं पर कुर्बानी आती थी, कुर्बानी जलाई जा रही है, और इससे पहले कुर्बानी जलाई जाए याजक का सेवक चला आ रहा है। वो एली के जो 2 बच्चे थे, 2 लड़के, उनका सेवक आ रहा है, और क्या लेके आता था? 3 कोनों वाली लाठी। 3 कोनों वाली लाठी को क्या कहते हैं? त्रिशूल, ट्रिनिटी, है ना? त्रिशूल एक ट्रिनिटी वाले लेके आता है, और उसमें से हिस्सा निकाल लेगा। एक हिस्सा निकाल के अलग कर लिया, उसके कबाब बनाएंगे, उससे एक डॉक्ट्रिन बनाएंगे, उससे एक अपनी वो बना लेंगे, डिनोमिनेशन बना लेंगे, जो अच्छा सा दिखा हिस्सा उससे अपनी डिनोमिनेशन, ताकि ये हमें सूट करता है, हमें ये आते नहीं चाहिए, इसकी अंतड़ियों वाला हिस्सा नहीं चाहिए, हमें ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए। याजक को कबाब के लिए ये वाला मीट चाहिए, और कोई कहता था कि पक जाने दे पहले, उनका नहीं, कच्चा ही चाहिए, जो आपने पढ़ा होगा। और तब खुदाबंद का एक कहर आया, एली अंधा होता चला गया। नबी ने समझाया ये थी लौदीसिया के हाल। एली मोटा होता चला गया, पढ़ा होगा, धनवान होता चला गया, आंखों पे चर्बी चढ़ती चली गई, क्योंकि बेटे जब कबाब मंगा रहे हैं वो चर्बी वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, क्योंकि लिखा है वहां पर, वो कहते हैं हमें चर्बी वाला मीट चाहिए। तो चर्बी खा खा के अब चर्बी आंखों पे भी चढ़ी है, दिमाग पे भी चर्बी चढ़ी है, एली के भी और एली के बच्चों के भी, और उन्हें ये नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। और वहां लिखा हुआ है कि उसके लड़के जो स्त्रियां वहां पर काम करती थीं उनके साथ कुकर्म तक करते थे। ये कैथोलिक चर्च ने करके रखा, और ये प्रोटेस्टेंट ने भी करा, उन्होंने भी नहीं छोड़ा, है ना? और ऐसी वाली हालत में जब 19वीं आयत वहां पे पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसके 3रे अध्याय की 19वीं आयत में वहां लिखा है, और शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। तब वहां पर नबी बताते हैं, शमूएल नबी के दिनों में जब वो छोटा ही था, कोई खुला दर्शन नहीं होता था, इसलिए जहां दर्शन नहीं है, बाइबल कहती है लोग नाश हो जाते हैं। जरूरी है क्या? जहां दर्शन नहीं होता वहां पर लोग नाश हो जाते हैं, पढ़ा होगा, ठीक है नहीं? और आज आपने पढ़ा होगा जब मूसा की पत्नी
जो इथियोपियन थी उसकी वजह से, सिप्पोरा की वजह से हारून और मरियम कुछ वाद विवाद कर रहे हैं। तब खुदाबंद उतर के आते हैं और कहती है, यदि तुम में से यदि कोई नबी हो तो मैं उससे दर्शन में बात करूंगा। पढ़ा है ना? यदि तुम में से कोई नबी है तो आए सामने, मैं उससे दर्शन में बात करूंगा, उसे दिखाऊंगा पूरा सीन। इस मूसा ने इस बारी लड़की को क्यों चुना, मैंने मूसा को कैसे दर्शन दिया, मैंने मूसा को कैसे प्रोटेक्ट किया, यदि कोई नबी है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुमने पॉइंट तो तुरंत उठा दिया, उस इथियोपियन लड़की को लेके आ गया है कि नहीं? लेकिन मूसा ने यह क्यों किया? क्या थी खासियत उस सिप्पोरा की, या मैंने कैसे लीड किया? ये तुम्हें कोई नबी है, तुम्हें आ जाओ। महान खुदाबंद, आप घर की बात मत आया करो। पढ़ा होगा आपने ना, मूसा की पत्नी के बारे में बात कौन कर रहे हैं? मरियम, बड़ी बुआ, और बड़े भाई हारून कर रहे हैं ना। और हारून कह रहे हैं, भाई हमें मत सिखाओ, हम तुमसे बड़े हैं, आखिर खुदाबंद ने अकेले तुमसे ही थोड़ी बातें करी हैं। तब खुदाबंद कहते हैं, तुम निकल के आओ, मैं पूछूंगा किससे मैंने बात करी है। मरियम ने एक गीत क्या गाया, अपने आप को नबिया समझ लिया है कि नहीं? एक गीत गाया था, उसके वजह से अब खुदाबंद आ गए वापस इन पर, कहते हैं अब आ जाओ, या तुम में से कोई नबी है तो मैं उससे दर्शन के द्वारा बातें करूंगा। और तब उसके बाद भी आगे कहते हैं, मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, यानी वो नबियों से भी बड़ा है, क्योंकि मैं उससे दर्शन में नहीं, आमने सामने बात करता हूं। पढ़ा है ना, मैं उससे आमने सामने बात करता हूं। तो बात आती है दर्शन की, और दर्शन किसको मिलते हैं? नबी को। तो यदि बर्बादी से बचना है तो नबी के पास आना ही पड़ेगा। पिछले दिनों में मार्टिन लूथर के समय पर, वेस्ली के समय पर, पेंटिकॉस्टल में नबी है ही नहीं, वो आंखें आई नहीं। लेकिन थैंक गॉड हमारे युग में नबी आ गया, एक दूत आ गया, और यह दर्शन आ गया। तो याद रखिए, आप नाश नहीं हो गए यदि आपने इसकी बात सुन ली। और तब नबी कहते हैं या समझाते हैं पैरा नंबर 27 में, अब यदि हम गौर करें अपने पढ़ने के वचन में, अपने वचन वाले में पढ़ने, वचन के पढ़ने में, कि खुदा की आवाज उनके लिए एक अजनबी थी एली के समय में, और ऐसा ही आज फिर से हो गया है। ये ऐसा हुआ क्यों है कि खुदा की आवाज फिर से एक अजनबी हो गई है? वहां बहुत सारी दूसरी आवाजें हैं। फिर यदि खुदा ने प्रतिज्ञा की है कि वो इसे हमें देगा, और ये दूसरी आवाजें खुदा की आवाज के विपरीत हैं, तो ये आवाजें हमारे शत्रु की ही होंगी, ताकि हमें उलझा दें, जिससे हम खुदा की आवाज, जिससे जब खुदा की आवाज बोले तो हम समझ ही ना पाए। कौन सा वाला है? वॉइस ऑफ गॉड, है ना? तो नबी यहां पे क्या समझा रहे हैं? दिक्कत क्या है? खुदा की आवाज आए उससे पहले ही ढेर सारी आवाजें आ जाती हैं। इसलिए जब वो लड़का जो सैमुएल है, जब उसके पास खुदा की आवाज आ रही है, अभी वो चूंकि छोटा सा ही लड़का है, बढ़ रहा है, वो पहचान ही नहीं पा रहा आवाज किसकी है किसकी नहीं है, क्योंकि निरी आवाजें हैं। कभी वो एली के लड़के कौन थे, क्या क्या नाम है उनके, हैं? होपनी और फिनास, है ना, यही दो हैं। कभी होपनी की आवाज आती है, कभी फिनास की आवाज आती है, कभी एली की आवाज आती है, कभी दूसरे याजकों की आवाज आती है। जो बैठे हैं उसी वाले हिस्से में, जिसे कहते हैं पवित्र स्थान, पवित्र स्थान में याजक बैठे हैं और कह रहे हैं, भाई आज कौन सा कबाब मिला, आज तो मजा आ गया, कौन सा वाला कबाब है। और वो छोटा लड़का बढ़ रहा है कि ये कबाब के पीछे घूम रहे हैं या खुदावंत के वचन के पीछे। सेवा खा के बताएगा, मालूम है, अरे वो दे नहीं रहा था कबाब, मैंने जब वो मीट नहीं दे रहा, बड़ी मुश्किल से मैंने छीना, झगड़ा तक हो गया मेरा।
अब वो लड़का शमूएल बढ़ रहा है, वो कह रहा झगड़ा हो गया उस कबाब के पीछे। कहीं पर दो याजक बैठे हुए, वहीं याद रहे कहां बैठे, पवित्र स्थान में, जहां खुदा की वो बेदी रहती है, वो सात, वो जैसे कहते हैं मनोरा कैंडल स्टिक वहां पे है, भेंट की रोटी रखी है, वहीं बैठे और बातचीत कर रहे हैं। मालूम है वो लड़की आई ना, बड़ी खूबसूरत सी है। आज वो कोई नई आई है जहां पे, वो बाहरी आंगन में सेवा कर रही थी। किसकी लड़की है जरा पता करो तो। और ये छोटा लड़का ये सब सुन रहा है, कह रहे क्या चल रहा है, ये खुदा का भवन है। और फिर थोड़ी देर बाद आएंगे, अभी एपोज पहने हुए, और फिर बस खुदा के सामने ड्रामे करेंगे। ये सब कुछ देख रहा है वो लड़का छोटा। और वैसे ही इस युग में एक नबी है भाई ब्रानम बढ़ रहा है, और ये सब कुछ वो इन हालातों से गुजर चुका है। क्या चल रहा है, ऐसे ही एक दिन आवाज आती है, 1933 की बात है, और उनके पास्टर रॉय डेविस कहते हैं कि बिली अब हम अगले संडे को कुछ जो औरतें हैं उनको ऑर्डेन करेंगे, उनको पास्टर बनाएंगे। पढ़ा होगा आपने सबने। वो कह रहे ये कौन सी आवाज़ है, ये तो आवाज़ उस बच्चन के साथ मैच करती नहीं है। ये ढेर सारी आवाज़ें चल रही हैं। ये क्वेश्चन एंड आंसर जो नबी का है मैसेज, आप उसे पढ़ेगा, आपको मिल जाएंगे डिटेल्स सारी चीज़ों के। मैं उसको नहीं पढ़ा, लेकिन ये मिल जाएंगे कैसे पास्टर रॉय डेविस ने कहा है, क्या क्या हालात चले हैं। ये तमाम आवाज़ें चल रही हैं। इन वाली आवाज़ में ढूंढे कैसे असली आवाज़ को। और यहां पर लिखा हुआ है, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं। लेकिन इससे पहले कि ये दूत आए, मत्ती 24 उसकी 24वीं आयत आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ी होगी। मत्ती 24:24 वो क्या है। और याद रखना, अंतिम दिनों में झूठे नबी और झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। ये क्यों उठ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कारण यह है क्योंकि जब ये झूठे वाले उठ खड़े हो रहे हैं, इन्हीं बीच में कहीं एक सच्चा आ चुका है। और चूंकि सच्चा आ चुका है और उस लूसीफर को एक भनक लग गई है, एक सच्चा आ गया है, खुदावंद से डील कर रहा है। तो इससे पहले कि एक सच्चा आया है, क्योंकि जिस दिन आया आसमान में कुछ फरिश्तों ने कुछ गीत गाए, कुछ चरवाहे गए उसको देख के आ गए, कुछ मजूसी दूर से आए उसको सिजदा करके चले गए। इससे पहले कि ये आगे आए, कुछ और को लेके आ जाओ। इसी को लेकर के प्रेरित काम में पढ़ोगे तो वो महायाजक कहते हैं, तुम्हें याद है थोड़े दिनों पहले एक यहूदा गलीली उठा था, अभी एक थियोदास उठा था। पढ़ा है आप लोगों ने। यहूदा गलीली आया, उसने 400 लोगों को अपने साथ कर लिया। एक थियोदास आया, वो कुछ को लेकर जंगल में चला गया। वैसे ही एक और आ गया जिसका नाम यीशु है। थोड़े दिनों पहले आपने देखा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक आया था, उसका सर कट गया, अब वो भी खत्म हो गई मिनिस्ट्री। अब ये आया, ये भी खत्म हो जाएगा, इसे तो हमने मार तो दिया ही है। ये कह रहे हैं कि वो जिंदा उठा है, कितने दिनों तक देखेंगे। ये निरे झूठे बीच में उठ खड़े हुए, चाहे थियोदास हो चाहे यहूदा गलीली हो, उठ खड़े हुए क्योंकि एक सच्चा आने वाला था। और यीशु मसीह ने कहा याद रखना, अंतिम दिनों में ऐसे ही निरे उठ के आएंगे। ऐसे बालों में एक सच्ची आवाज पकड़ पानी है, और यदि खुदाबंदी रहम ना करे तो नहीं पकड़ में आएगी, क्योंकि इतनी ज्यादा ये आवाजें हावी हैं कि वो आवाज बहुत मुश्किल हो जाती है। और खुदाबंद कहते हैं, वापस आई निर्गमन भाई 23 उसकी 21वीं आयत, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। अब मैं इसको आगे पढ़ता चलता हूँ, बाकी जितना हमने इसमें आगे जा पाए, नहीं होगा तो संडे को देखेंगे। और अब यहाँ पर नबी कहते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दें,
ये गॉड टॉक टू मोजेस पैरा नंबर 35। अब थोड़ा सा ध्यान दें। तब जैसे ही वे अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं, पहली आप जानते हैं पहली बात क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने शिकायत करना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। निकल के आ गए गुलामी से, लेकिन उसके बाद अब काम क्या कर रहे हैं, शिकायत करना और बड़बड़ाना। ये पानी अच्छा नहीं था, उनकी रोटी के बारे में जो वो खा रहे थे शिकायत करते थे, खुदा और मूसा के विरुद्ध विवाद करते थे। है कि नहीं? मेरे साथ निकालिएगा रोमियो और उसका पहला अध्याय। और पहले अध्याय की 28 में ऐसे पढ़िएगा। जब उन्होंने खुदा को पहचानना ना चाहा, तो खुदा ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। आगे पढ़ते चलो। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, खुदा से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बताने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। अब यहाँ पर 30वीं आयत में दो हिस्से में उठाऊंगा बस। यहाँ पर बदनाम करने वाले, खुदा से घृणा करने वाले, ठीक है नहीं? और कारण क्या था? उन्होंने खुदा के योग्य तारीफ नहीं करी, है कि नहीं? कारण क्या था इन लोगों के साथ में जो इस्राएली हैं? एक लंबे समय से गुलामी में रहे हैं, रहे वहां पर लंबे समय से गुलामी में रहे हैं, और गुलामी में रहते रहते एक नेचर डेवलप हो गया उनका, रोजाना कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना। क्यों? वो आया सुबह सुबह एक टास्क मास्टर, भाई आज इतनी इतनी ईंटें बनानी है। भले ही हो सकता है कि रोजाना वो 500 ईंटें बनाते हो, आज वो क्या किया, आज भाई थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, 400 ईंटें बनानी है, थोड़ा सा आराम देंगे। इस बात पे वो खुश नहीं होंगे, इस पर भी कुड़कुड़ाएंगे। मालूम है आज 400 क्यों बनवा, कुछ होगा, चाल होगी जरूर इसके पीछे भी। 400 ईंटें आज बनवा रहे, कोई ना कोई चाल जरूर होगी। अच्छा आज तुम्हें फ्री में कुछ दिया जाएगा खाने के लिए, सुबह सुबह नाश्ता भी मिलेगा, अलर्ट रहना, खाना नहीं, पता नहीं कुछ मिला दिया होगा। एक्चुअली जिस हिसाब से जिस माहौल में रहे थे, रोजाना डांट खाना, मार खाना, पिटना, गुलामी, हर चीज की वजह से एक नेचर इनका डेवलप हो गया है। और वो नेचर क्या है? कुछ भी यदि उनके लिए भलाई करी जाए उसका धन्यवाद निकलते ही नहीं। वो ये नहीं कहेंगे कि भाई चलो अच्छा हुआ, क्योंकि जैसे ही मूसा आए उनके पास में कि खुदावंद ने मुझसे मुलाकात करी और मैं तुम्हें निकाल के लेके जाऊंगा, और मूसा जैसे ही पहुंचे फिरौन के पास में, फिरौन ने तो उसका भूसा भी कम कर दिया, वो मूसा के खिलाफ हो गए। जो उन्हें निकालने आया उसके खिलाफ है। वो थोड़े दिनों की और मुश्किल सहना नहीं चाहेंगे। एक लंबे समय से पिटते कुटते हुए एक नेचर डेवलप हो गया है, तारीफ ना करना या समझ नहीं पाना। क्योंकि आप पढ़ोगे इसी रोमियो 1 में 18 में, वो खुदाबंद के योग जो धन्यवाद चाहिए था वो चढ़ाया ही नहीं।
और तब इस युग में एक नबी आए, वो इसीलिए कि वहां उस वाले हालात से, उस वाले माइंडसेट से निकाल लाएं, उस वाली दुष्ट आत्मा से निकाल लाएं जहां फंसे हुए थे। मैं और आप बचपन से ऐसे वाले हालातों में चल रहे होते हैं, बचपन से इस दुनिया में ऐसे ही पाया जा रहा है, और इस दुनिया में रहते रहते माहौल के अकॉर्डिंग एक नेचर डेवलप हो जाता है। इसलिए कोशिश यही कहा जाती है बच्चों के लिए भी, माँ बाप के लिए भी, जितना ज़्यादा हो सके भवन में आओ, भवन में नहीं तो वचन में बने रहो, जहां भी हो इस वचन के साथ बने रहो, क्योंकि जब इस वचन के साथ बने रहोगे तो ये वाला नेचर डेवलप होगा। इस वाले में जब आप भजन संहिता पढ़ोगे कहीं भी वहां पर यही लिखा मिलेगा, या की स्तुति करो, या की स्तुति करो, या की स्तुति करो, उसने तुम्हारे लिए ये काम किया, तुम्हारे लिए ये काम किया, तुम्हारे लिए ये काम किया। यहां तो सिखाया जाएगा खुदाबंद की स्तुति करो, और दुनिया में वही चालबाजियां। और ये करीब एक लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं, तो इन्हें तारीफ करना आता नहीं। कोई भी काम इसके लिए अच्छा हो, इनके लिए अच्छा हो। अब आप पढ़ोगे जैसे ही मिस्र से निकले पानी नहीं मिला, कुड़कुड़ाने लगे। एक जगह पानी मिला, खारा मिला तो कुड़कुड़ाने लगे। खुदाबंद ने स्वर्गदूतों का भोजन दिया उन्हें, वो कह रहे हम तो पक गए इस निकम्मी रोटी से, है कि नहीं? क्या हुआ? एक नेचर डेवलप हो गया, जबकि एक नबी साथ में चल रहा है, आग का खंबा, बादल का खंबा उनके साथ चल रहा है, लेकिन वो नेचर जो इतने सालों से आ गया वो निकल नहीं पा रहा। नबी ने कहा हम में चंगाई तक का तो विश्वास नहीं है, तो फिर ये विश्वास कहां से आ जाएगा जो हमें उड़ा के ले जाए? और इस चंगाई का विश्वास आने किसने नहीं दिया है? इस दुनिया ने, इस नेचर ने आने नहीं दिया कि चंगाई का विश्वास हमें मिल पाता। इसलिए जब 2000 साल पहले जब यीशु मसीह आए, या इस युग में जब भाई ब्राह्मण चलते हैं, एक चीज पूछते हैं, क्या आपको विश्वास है? क्या आप मुझ पर विश्वास करते हो कि मैं खुदा का नबी हूं? यीशु मसीह का क्या तुझे मनुष्य के पुत्र पर विश्वास है? लेकिन विश्वास ये वाला वर्ड तो नहीं सीखा है, नॉलेज सीखी है, विश्वास नहीं। और यहां पर इस युग में फिर एक नबी आए इस बात को लेने के लिए, ताकि समझो तुम रखे क्यों गए हो, कुड़कुड़ाने के लिए नहीं। वो क्या कर रहे थे? ये पानी अच्छा नहीं था, वो उसकी रोटी के बारे में जो खा रहे थे शिकायत करते थे, खुदा और मूसा के विरुद्ध विवाद करते थे। ये आज की कलीसिया का बहुत खास चरित्र है। क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुदा नीचे आ सकते हैं, नीचे उतर आते हैं, चर्च पर अपनी आशीष उड़ेल सकते हैं, लोगों को आशीष दे सकते हैं। और पहली बात जो आप जानते हैं, अगर वो उस आशीष को बनाए ना रखें और हर रात्रि यूं ही ना करते रहें, या कुछ छोटी परेशानी आ जाए तो लोग वापस गिरने लगेंगे। ओ, तुम्हारा विश्वास कहां है? इसे खुदा में पकड़ो। आप इसे फिर से महसूस नहीं करेंगे या फिर नहीं देखेंगे, या कुछ और अपने विश्वास को लंगर में डाले रहो, है कि नहीं? नबी समझाते हैं नेचर क्या बन गया है चर्च का? खुदा नीचे उतर आए, चर्च में अपनी आशीष उड़ेलते रहें, लोगों को ब्लेसिंग देते रहें। लेकिन एक दिन नहीं दी उन्होंने, बस उसी दिन कुड़कुड़ाना स्टार्ट। तब याद होगा भाई ने, अब पता नहीं यहाँ की मीटिंग में या फिर वहां सिक्किम वाली मीटिंग में, यदि आज आपके अंदर बेदारी नहीं है, कोई बात नहीं, कल तो थी, 1 साल पहले थी, उन बारी बेदारी में जो कुछ खुदाबंद ने किया है उनको याद करो और धन्यवाद देना स्टार्ट करो, अगली बेदारी आ जाएगी। इस खुदाबंद के सामने धन्यवाद देना स्टार्ट करो। जो कुछ उन्होंने करा है, आज भले ही ना करा हो, लेकिन पिछले तो करा है। अब क्योंकि नबी के साथ यही है, आज उन्होंने प्रेयर मीटिंग बुलाई, अगले दिन नहीं बुलाई, उन्होंने कहा आज नहीं, अब अगले दिन। अब जो उस दिन आया था उसके लिए तो प्रेयर मीटिंग हुई नहीं, कुड़कुड़ाते हुए चले गए। बताओ, हम तो इतनी दूर से पैसा खर्च करके आए, आज उन्होंने बुलाई नहीं। अब कह रहे हैं अगले संडे होगी,
अब अगले संडे हम यहां कैसे रुक जाएं? अब हर रोज केवल क्या प्रेयर लाइन तो नहीं बुलानी है। प्रेयर लाइन के लिए उनको बता दिया, आखिरी दिन प्रेयर के लिए, क्योंकि प्रीचिंग की आत्मा और चंगाई के लिए वो दोनों फर्क है। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। हम तो आए थे इसके लिए, आज प्रेयर ही नहीं, क्या फायदा आने से? तो आए किसके लिए थे? क्या ये समझ पाए यदि वचन में सुन लूं ये अपने आप चंगाई दे देगा? भले ही चंगाई की मीटिंग ना हो, लेकिन यदि आपने वचन पढ़ा, ये वचन चंगाई देता है, इसको आप लिए जाइएगा, ये अपने आप काम करने लगेगा। लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाए। जैसे आप पढ़ोगे इब्रानी में लिखा है, ये उनके हृदय में विश्वास के साथ मिक्स होके नहीं बैठा। और कौन नहीं बैठने दे रहा है? वो डीमन। हमारी आपकी लड़ाई इसी डीमन से है। इसी संडे को आप सुन रहे हो, बाकी दिनों एक लड़ाई है। नबी कहते हैं वे वहां नीचे उतरे, कुछ परेशानी में आ गए, उन्हें कुछ पानी की जरूरत पड़ने लगी। खुदा ने उनसे बोला कि वो उनकी हर जरूरत पूरा करेंगे। दूत उन्हें लिए चलेगा। मूसा ने उनसे कहा, सब इस्राएल को इकट्ठा करो और मैं तुम्हें खुदा की महिमा दिखाऊंगा। खुदा ने उसे बताया कि उन्हें इकट्ठा कर और चट्टान से बोल और वो अपना पानी देगा। लेकिन लोग शिकायत कर रहे लोग, उन्होंने मिस्र के लहसुन के पात्रों को छोड़ा ताकि दूध का भोजन खाएं, और वे शिकायत कर रहे थे। उन्होंने चट्टान से पीने के लिए मिस्र के गंदे पानी को छोड़ा था। चट्टान से पिए साफ पानी, इससे मिस्र के गंदे पानी को छोड़ा था, और उसकी तारीफ कर रहे हैं और खुदा के इस पानी को। और वो सोता जो कभी भी नहीं सूखता, जिसे दूध स्पर्श तक नहीं कर सकते थे, फिर भी शिकायत कर रहे थे। तब नबी आगे बात करते हुए कहते हैं, और वो था, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? खुदा ने कहा वहां एक ऐसा देश है, पैरा नंबर 38 का हिस्सा है, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और वो देश मैं तुम्हें दूंगा। क्या हमसे आपसे भी वादा किया है एक देश के लिए, एक बॉडी चेंज के लिए, जिसमें कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन एक सफर है। वो देश में तुम्हें दूंगा, ये तुम्हारा है। लेकिन अब इससे पहले कि तुम आप प्रवेश करो, तुम्हें मार गिराना होगा हित्तियों और यबूसियों को और सब प्रकार की जातियां, इससे पहले कि तुम उस तक पहुंचो। और ये बड़ा अजीब था, क्या नहीं? अब आज लोग उसी चीज पर हैं। खुदा ने आपको दिव्य चंगाई का वायदा किया, उसने आपको दिव्य तंदुरुस्ती का वायदा किया, उसने आपको सभी प्रकार के वायदे दिए, लेकिन आप दुश्मन का सामना करने से डरते हैं, जो आपको उन वायदों से दूर भगाता है। जबकि खुदा ने कहा यहां तक कि उनके सामने झुकना भी नहीं है, उनके देवताओं को दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना। तब नबी ने कहा, पैरा नंबर 40 में है, देखो मैं तुम्हें वो देश दे दूंगा जो वहां है, पर इससे पहले तुम वहां जाओ, तुम्हें लड़ाई करनी होगी। आज यही समस्या है लोगों के साथ, वे खड़े होकर लड़ने से डरते हैं। इस दुश्मन से लड़ाई करनी पड़ेगी। जो संडे को बताएंगे तमाम डीमंस हैं, वो मुझे और आपको कंडेम करने के लिए मैसेज नहीं था, वो ये बता रहा है कि डीमन क्या क्या है और इन डीमन से लड़ना पड़ेगा। जीत किसको हासिल करनी है? मुझे और आपको ही। और खुदावंद ने कहा आप जाकर तुम लड़ोगे, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन लड़ना तुम्हें ही है। और नबी कहते हैं दिक्कत क्या है? मैं वो देश तुम्हें दे दूंगा, पर इससे पहले तुम वहां जाओ, तुम्हें लड़ाई करनी होगी। आज यही समस्या है लोगों के साथ, वे खड़े होकर लड़ने से डरते हैं। हमें जो जरूरत है, तब नबी कहते हैं अगर मुझे राज्य करना है तो मुझे लड़ना होगा।
जबकि दूसरे लड़े हैं कि जीत सके और उन्होंने खूनी समुद्रों को पार किया है, तो मुझे भी लड़ना होगा यदि राज्य करना है। 41 पैरा। अरे हम कितने ढीले ढाले, अति दुर्बल, निसहाय, कीड़ों के समान है, जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती। मैं बुजुर्ग वडी रॉबिन्सन के बारे में सोचता हूं, तो मक्के के खेत में झुक गए और कहने लगे, प्रभु यदि आप मुझे पवित्र आत्मा नहीं देंगे तो जब आप पृथ्वी पर आएंगे तो मेरी हड्डियों का ढेर यहीं पर पड़ा पाएंगे। यदि कभी हम उतने गंभीर हो पाए, कुछ होकर ही रहेगा। कितने? जैसे वो ओल्ड बडी रॉबिन्सन हुए थे, वो वहीं जो गए, प्रभु यदि आपने मुझे पवित्र आत्मा नहीं दिया और मुझे नहीं पता लगा कि आपने मुझे दे दिया है, मैं नहीं जाऊंगा यहां से। तो जब आप पृथ्वी पर आएंगे तो मेरी हड्डियों का ढेर यहीं पर पड़ा पाएंगे। तब आपने सुना होगा मीटिंग में, पवित्र आत्मा ले लो, यदि नहीं लिया है तो ले लो, नहीं मिला है अंदाजे में नहीं, कंफर्म हो जाओ कि मिल गया है कि नहीं मिल गया है। चाहे खुदावंद के सामने कंफर्मेशन का चिन्ह रखो, चाहे कुछ कर लो, कंफर्म हो जाओ कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया है। नहीं तो एक समय बस आ रहा है। और सुना होगा, एक बड़ी भीड़ नहीं जा रही, बड़ी भीड़ नहीं जा रही, छोटा सा झुंड जा रहा है, वो जिसे पवित्र आत्मा मिल चुका है। यदि कभी हम उतने गंभीर हो जाएं तो कुछ होकर ही रहेगा। उसने कहा, प्रभु मुझे मेरे प्राण के कोने में बहुतायत से ज्ञान देना, मुझे ताकत दे कि मैं दुष्ट का मुंह तोड़कर जवाब दे सकूं, जब तक मेरे मुंह में आखिरी दांत ना रह जाए, और उसको अपने मरने तक मारता रहूं। ऐसा ही उसने किया। क्या आपने वाला सेंटेंस पढ़ा है ओल्ड बडी रॉबिन्सन का? वो लाइन मैंने उस किताब में से, जो उनकी किताब उसमें से पढ़ के सुनाई थी, जिसको नबी ने यहाँ पर लिया है। मुझे ताकत देना कि मैं दुष्ट का मुंह तोड़कर जवाब दे सकूं, जब तक मेरे मुंह में आखिरी दांत ना रह जाए, और मैं उसको अपने मरने तक मारता रहूं। काश खुदावंद दया करे कि हमें से हर एक ऐसी जगह पे आ पाए। एक तो अपने कमीशन को समझ पाए, और कमीशन क्या है? जाओ सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ, इसकी वचन की गवाही प्रचार, नंबर 1। नंबर 2, पवित्र आत्मा सुनिश्चित कर लो मिला है कि नहीं मिला है। नहीं मिला है, नबी ने तरीके बताए। वो भाई चीख चीख के बोलते हैं, सुना होगा, चाहे संडे की मीटिंग हो और चाहे ट्यूसडे की हो, पवित्र आत्मा ले लो। कारण क्या है? ये तेल फिर मिलेगा नहीं, बहुत तेजी से जा रहा है। कंफर्म कर लीजिएगा कि मुझे मिल गया है कि नहीं मिल गया है। मैं यहीं पे बंद करूंगा और फिर आइए दुआ करेंगे। क्योंकि और यदि आपके पास ये वाली किताब है, ये शायद होगी मेरे पास ट्रांसलेट की हुई आप लोग के पास में, ये गॉड टॉक टू मोजेस पढ़ के आइएगा। खुदावंद ने दया करी तो संडे को इसी में से देखेंगे। सैटरडे और फ्राइडे की मीटिंग तो यहीं पे लगेंगी, लेकिन संडे की सुबह खुदावंद ने चाह तो इसी वाले हिस्से में से देख और आगे बढ़ेंगे। आइए दुआ करेंगे। महान सामर्थी खुदावंद, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपका रहम पाने के लिए। खुदावंद कितना ज़रूरी है ये पवित्र आत्मा मिल जाए, ताकि एक आग लग जाए आपकी प्रॉमिस को पाने की, उस पवित्र आत्मा को पाने की हो। खुदावंद, हफ्ते दर हफ्ते हम में से सुनते जा रहे हैं, लेकिन वो आग दिखती नहीं। खुदावंद दया करिएगा, ये ढीलापन रहने ना पाए। बहुत मुश्किल थी मूसा के लिए, जब वो दिन प्रतिदिन उन लोगों को आपकी प्रेजेंस में लेके आया करता था, लेकिन लोगों में रिवाइवल दिखता नहीं था। आए दिन कंप्लेन करते थे। उस चट्टान से पानी मिल गया, तब भी धन्यवाद नहीं दिया। आपने आसमान से उनके लिए खाना बरसाया, तब भी उन्होंने धन्यवाद नहीं किया। वो कंप्लेन पर कंप्लेन, एक नेचर बन गया था उस हालात में रहते हुए। प्रभु, हम भी इस दुनिया में रहते रहते ऐसे ही नेचर बन जाता है कि वचन सुनते हैं लेकिन हमारे ऊपर कुछ असर करता नहीं। वो प्रभु दया करिएगा,
कि रहम मिल जाए, आंखों पे से छिलके उतर जाएं। हो प्रभु, ये लौदीसिया की आत्मा बहुत ही खतरनाक है, जो कहती है मैं चंगा हो गया हूं, मैं तो धनवान हो गया हूं, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास तो पवित्र आत्मा है, मेरे पास तो गवाहियां हैं, मेरे पास तो ये तमाम अनुभव हैं। लेकिन तब दूत कहता है, लेकिन तू नहीं जानता कि तू अभागा तुच्छ कंगाल है। तेरे पास जो अनुभव है वो तो लौदीसिया के हैं, तेरे पास जो डीलिंग है वो इतनी नहीं है कि तेरे पास वो तीसरा खिंचाव आ सके। तेरे पास पहले खिंचाव का विश्वास है, दूसरे खिंचाव का विश्वास है, लेकिन तीसरे खिंचाव का विश्वास चाहिए ताकि वो रेनबो ट्राउट पकड़ी जा सके। और जब दूत ने उस लौदीसिया में देखा, उसने कहा तुम्हारे पास चंगाई तक का तो विश्वास है नहीं, वो रैप्चरिंग फेथ कहां से मिलेगा। हो प्यारे प्रभु, तमाम बार हम पहले खिंचाव और दूसरे खिंचाव के अनुभवों पर बहुत घूमते फिरते हैं, और ये दूत जिसके लिए आपने कहा कि तुम उसकी सुनना, हम कई बार नहीं सुनते। जबकि वही दूत फिर से एक शरीर को लेता है और पर्दे के पीछे से आता है, उस संडे की मीटिंग में, उस ट्यूसडे की मीटिंग में आके चिल्लाता है, चीखता है, पवित्र आत्मा ले लो। कितना जरूरी है मीटिंग्स में आना, वचन को पढ़ना, आपकी प्रेजेंस में रहना, फैमिली ऑल्टर में आना। हो प्रभु, कैसे एलिया ने वो ऑल्टर सुधारी थी, उसने तो पूरे इस्राएल के सामने सुधारती थी, हमसे अपने घर की ऑल्टर नहीं सुधरती। हो प्रभु, हम इन यबूसियों पर, हित्तियों पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वचन कहता है जो जय पाए उसे मैं ये वाली प्रॉमिस दूंगा। प्रभु दया करिएगा। आपके सामने आते हैं प्रभु, मान लेते हैं कि हम निरे निकम्मे हैं, निरे कमजोर हैं, हमें आपकी दया की ही जरूरत है प्रभु। जैसे हमें होना चाहिए वैसे हम हैं नहीं, हमारी मदद करिएगा खुदाबंद, और हमें संभालिएगा ताकि हम उस तीसरे खिंचाव को समझ पाएं, और केवल समझ ना पाएं, हम तीसरे खिंचाव में उठ सकें ताकि वो तीसरा खिंचाव हमारे अंदर आ सके। प्रभु मदद करिएगा, आपकी दया चाहते हैं। एक बड़ी भीड़ थी भाई ब्रैनम के समय में, और जब आखिरी साल में नबी कहते हैं, जब बस कुछ ही समय रह गया था उनके यहाँ से जाने का, कि लोग तीसरे खिंचाव को चाहते हैं, कि आज भी वो तंबू लगाना चाहते हैं। लोगों को यही नहीं पता कि तीसरा खिंचाव चल रहा है, उसके काम प्रकट हो चुके हैं। लोग अभी भी वो दूसरे खिंचाव, पहले खिंचाव के चक्कर में चल रहे थे, उन चंगाइयों में। आज भी यही हाल है प्रभु, मदद करिएगा हम तीसरे खिंचाव में जा सकें प्रभु, उस अगले चरण में, जैसा भाई पेरीग्रीन ने कहा, वो 7वें चरण में। हो खुदाबंद, उस अयाम में उठा लीजिएगा, बहुत कुछ है वहाँ। हमारी आंखों में ज्योति दीजिएगा प्रभु, हम इस दुनिया में अटके ना रह जाएं, बल्कि उस खिंचाव में, उस अयाम में चल पाएं जहाँ आपसे बातचीत होती है। खुदाबंद दया करिएगा, हमारे अंदर के तमाम ढीलेपन को दूर कर दीजिएगा प्रभु। आपका रहम बहुत ऐसे चाहते हैं, हमारी अगुवाई करें प्रभु, हमारी विनती को सुने प्रभु। प्यारे खुदाबंद, मैं अपने प्रेयर को आपके सामने लेके आता हूँ प्रभु, भाई भरत की मम्मी के लिए, जबकि आपने उन्हें चंगाई बख्शी है और वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुई हैं प्रभु। आपका रहम और बहुत ऐसे चाहते हैं प्रभु, उस रिकवरी को तेज कर दीजिएगा प्रभु। हम डॉक्टरों की बातों पर, उनके एडवाइस पर नहीं रहते, हम तो सुपर नेचुरल तरीकों को देखना चाहते हैं, उस अलौकिक को जिसमें आप आकर के बातचीत करते हैं प्रभु। डॉक्टर कुछ भी कहे, हो खुदाबंद, हम आपके वचन को पकड़ के रखना चाहते हैं प्रभु, हमारी मदद करिएगा प्रभु। भाई के परिवार के
और उनके विश्वास को बहुत उठा दीजिएगा प्रभु। खुदाबंद, मैं निवेदन करता हूँ ख़ास तौर से मेरी और वाइफ की, जबकि सैलरी पिछले 9 महीने से नहीं मिली है, आपके सामने लेकर के आते हैं प्रभु। जबकि यूनिवर्सिटी ने तो तमाम रुकावटें और तमाम कोशिशें जाने क्या क्या करा है, लेकिन प्रभु अपनी प्रार्थना को हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आप सब कुछ करने में सामर्थी हैं प्रभु। तमाम रुकावटों को दूर करने वाले खुदाबंद हैं आप, तो आप ही दया करिएगा। हम अपनी निगाहें किसी इंसान की तरफ नहीं उठाते, आपकी तरफ उठाते हैं और आपकी ही गाइडेंस चाहते हैं प्रभु। आप ही आए, हमारी मदद करें और उन फंड्स को जो कि गवर्नमेंट की तरफ से रुके पड़े हैं वो मिलने पाएँ। और केवल प्रभु अपने फंड्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो यूनिवर्सिटी के हालात हैं, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ से कभी आपका नाम उठाया जाता था ऊपर, आपके नाम को महिमा मिला करती थी, आज वो डाकुओं की खो बना दिया गया है। एक ऐसा खंडहर, जैसे कि इर्मिया कहता है, भला होता कि मैं जंगल में चला जाता, अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। बहुत ही बुरा हाल हो गया है प्रभु। सारी इस चीज़ को आपके सामने ही लेकर के आते हैं खुदाबंद, दया करिएगा प्रभु। उन तमाम डीमन से बचा के रखिएगा, उनको वहाँ से निकाल दीजिएगा उन डीमंस को प्रभु, ताकि आपका राज्य आ पाए प्रभु। खुदावंद, इस यूनिवर्सिटी से बहुत से लोग हैं जो आपके वचन को लेकर के आगे आगे गए हैं और तमाम जगह आज आपके वचन को लेकर के खड़े हुए हैं वो जवान, आपके वचन को फैलाते हुए। ये गवाह रही है आपके नाम की प्रभु। हो खुदाबंद, आपका रहम चाहते हैं प्रभु। जबकि वो ईंटें कराहती हैं, वो पेड़ वहाँ पाए जाने वाले कराहते हैं, वो जमीन कराहती है ताकि ऐसे दुष्टों से छुटकारा मिल सके। हो प्रभु, आप आइएगा प्रभु, ताकि यूनिवर्सिटी जो आपके लिए कही जाती थी, डॉक्टर सैम हिगिनबॉटम ने जब इसे बताया था आपके नाम को लेकर के, और आपने बहुत ऐसे फ्लरिश किया था प्रभु, दया करिएगा, आपका ही रहम चाहते हैं प्रभु। इस छोटे से झुंड के साथ होइएगा प्रभु, और जिस भाई बहन को बपतिस्मा उस पवित्र आत्मा का नहीं मिला है प्रभु, आप दे दीजिएगा प्रभु। उनको दया करिएगा, एक पश्चाताप का, एक रिपेंटेंस का, और आपके सामने घुटने झुकाने का एक ऐसा मौका मिल सके, एक ऐसा दिल मिल सके कि आपके पास से पवित्र आत्मा ले ले, और प्रभु उस रैप्चरिंग फेथ को पा सकें। दया करिएगा प्रभु, हमारी विनती को उसने कबूल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है इस ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, और जिस प्रकार से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश से ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, इज़्ज़त और जलाल हमेशा आपका ही हो।